विजार्ड, चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है आपके पास मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये जो मैट्रिसेस है आपके पास, इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है ना वो होता है आपके पास मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर एक मैट्रिक्स होगा तो मैट्रिक्स ही बोलेंगे, एक से ज़्यादा होगा तो उसे मैट्रिसेस बोल देंगे। ठीक है, चलो अब मेन चीज़ इसमें हमें समझना क्या है। सबसे पहली चीज़, कहीं पे भी कोई मैट्रिसेस होगा ना तो उसको हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे ना कुछ एलिमेंट्स जो है आपके सामने जो है वो रखे हुए रहेंगे। इसमें कुछ ना कुछ आपके पास एलिमेंट्स जो है वो कुछ इस तरीके से रखे हुए रहेंगे। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स है वो क्या हो सकते हैं, जनरली जो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं ना वो आपके पास गिवन होंगे। जनरली कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। किसी भी पर्सन्स के नेम हो सकते हैं, एनिमल्स के नेम हो सकते हैं, थिंग्स के मतलब सिंपली जो नाउन आप बोल रहे होते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे, नेम। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को मैट्रिक्स का एक नाम देते हैं। जब आप डेफिनेशन की बात करते हो तो डेफिनेशन इसका जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स कैसे, किस तरीके से, तो वही चीज़ तो यहाँ बता रहे हैं कि एक रेक्टेंगल के शेप का कुछ आपको देखने को मिलेगा और उसके अंदर आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे। क्या करोगे, अरेंज करोगे। ठीक है यहाँ तक, ओके फाइन। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक जो आपके पास डिस्क्रिप्शन में है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं, और किसी भी स्टूडेंट को अगर पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स बोला रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, तो इसमें ना मैंने कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज जो है वो रख दिए हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं इनको हम एलिमेंट्स के नाम से जानेंगे। जो भी कुछ रखे हैं एलिमेंट्स बोलते हैं, कई बार इनको पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको मेंबर्स बोल देते हैं। अलग अलग बुक की अलग अलग कहानी है। मोस्ट यूज्ड ये वाला है आपके पास एलिमेंट्स, तो मैं भी एलिमेंट्स ही बार बार जो है वो बोला करूँगा। मोस्ट यूज्ड आपके पास ये वाला वर्ड है, ठीक है ना, ये वाला इसके लिए, इन सभी एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, ओके। इनको जनरली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी कैपिटल लेटर A to Z, अब कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कि जनरली हम इसको क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें फिर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, और वो क्या होती है, ध्यान समझिएगा, और वो होती है आपके पास रोज एंड कॉलम्स। इनको हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान समझिएगा। ये जो हॉरिजॉन्टली ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना आपके पास अलाइंड है, ये जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली अलाइंड है इनको हम बोलेंगे रो 1। क्या बोलेंगे, रो 1, पहला रो है। हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट होते हैं उनको रोज बोलते हैं, रो। ठीक है, और उसी तरीके से इस वाले को हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सॉरी माय मिस्टेक, रो ही बोलेंगे, क्योंकि ये भी ये फर्स्ट रो है तो ये क्या होगा आपके पास सेकंड रो होगा। ठीक है, जब इधर से करेंगे तो कॉलम बन जाएगा। गॉट इट। अच्छा, अब कॉलम के लिए इसको इस तरीके से बता देते हैं भाई, जैसे कि ये हो गया कॉलम नंबर 1, जैसे कि ये हो गया आपके पास कॉलम नंबर 2, वर्टिकल वाले सारे, जैसे कि ये हो गया कॉलम नंबर 3। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है यहाँ तक। रोज और कॉलम आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। डन है, ठीक है। तो इसको मैंने बोला कि रोज कितने यहाँ पे बताना जरा, 2 रो है। ठीक है, कॉलम्स कितने आपके पास, तो कॉलम्स 1 2 3 आपके पास। गॉट इट। तो अब हम यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। गॉट इट। तो अब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई, तो आओ समझते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कितने रोज हैं मल्टीप्लाई कितने कॉलम्स हैं, और कुछ नहीं। कितने रोज हैं मल्टीप्लाई कितने कॉलम्स हैं। आप रोज देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, और कॉलम देख सकते हैं 3 है, तो 2 क्रॉस 3 यही आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। क्या ऑर्डर क्लियर हो गई बात? ध्यान सुनिएगा। ये जो रोज होते हैं उनको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो कॉलम होते हैं उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी कभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैं बोलूंगा किसी भी मैट्रिक्स का, तो m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं, और m क्रॉस n की वैल्यू यहाँ पे फिलहाल कितनी आ गई, 2 क्रॉस 3 आ गई। कि m का मतलब रोज हो गया, और n का मतलब आपके पास कॉलम हो गए। तो कितने रो और कितने कॉलम है अगर हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं तो उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब हम आगे समझेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। बहुत इजी।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। ये जो आपके पास ऑर्डर दिख रहे हैं जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि 2 × 3 इसका ऑर्डर था, तो 2 × 3 क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। दैट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप काउंट कर सकते हैं 1 ये वाला देखो है ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाज 6। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं ऑर्डर गिवन हो तो ही। आई होप आप सभी को यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आया होगा। ठीक है, आइए अब आगे की बात करते हैं। और ये तो हो गया भाई हमारे पास इंट्रोडक्शन कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के क्या रोज हैं और क्या कॉलम है, इस तरीके की चीज़ें के बारे में हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो करने के लिए होगा, तो हम कर लेंगे, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला जो हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसमें? रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होते हैं? इसमें ओनली 1 रो होता है। क्या होता है? ओनली 1 रो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही रो देखने को मिलेंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, इन रो में रुकेगा नहीं, रो एक ही रहेगा। कॉलम्स बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कॉलम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन आपके पास रोज, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक देखने को मिल रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो इसी को बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। सेकेंड है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स भाई। तो जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें क्या होगा बताना जरा? ओनली 1 कॉलम है ना, ओनली 1 कॉलम। वैसे पेपर में नहीं पूछा जाता ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन जब तक ये आपको पता नहीं होंगे ना तब तक बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये भी करना जरूरी है। तो इसमें आप क्या करोगे? सिर्फ एक रो बनाओगे इस तरीके से, सिर्फ एक कॉलम बनाओगे। कॉलम मैट्रिक्स है ना, जैसे 2 ले लिया, 1 ले लिया, 7 ले लिया, डॉट डॉट डॉट, कितने भी रोज हो सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, हॉरिजॉन्टल वाला, लेकिन वर्टिकल वाली लाइन आपके पास एक ही होगी। समझ में आई इतनी बात? डन है। तो रो मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा, और यहां से आपके पास कॉलम मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। थर्ड है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। एक होता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स और एक होगा आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नाम खुद ही बता रहा है कि भाई मैं रेक्टेंगल जैसा दिखूंगा। इसका मतलब है जो ऑर्डर होंगे, मतलब m और n जो है वो इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बोला 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 5, जो भी कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। रो इसमें 1 1 2 देखने को मिल रहा है, 1 2 3 कॉलम 3 देखने को मिल रहा है। क्या 2 और 3 इक्वल है? क्या m और n इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स साफ साफ दिख रहा है कि m और n दोनों के दोनों आपके पास इक्वल होंगे, और अगर इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि ऐसा कुछ मैंने एग्जाम्पल ले लिया, बताओ भाई। तो इसमें 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम है। तो जितने रो उतना ही कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अगर वहीं पे रो और कॉलम इक्वल नहीं हो गए तो उस चीज को हम बोल देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आई होप ये भी चीज जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगे। आइए नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं भाई। फिफ्थ मैट्रिक्स आपके पास बहुत ज्यादा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हद से ज़्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको टाइप्स में डाल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, बस इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ये समझो कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर है ना, अभी जितने भी मैट्रिसेस की बात करूंगा सभी मैं स्क्वायर मैट्रिसेस की बात करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ों के साथ हम डील करते हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे जिसमें सबसे पहले ये समझो, जैसे अगर ये एक मान लेते हैं कि ये स्क्वायर होता, मैट्रिक्स वैट्रिक्स को भूल जाओ, मान लेते हैं कि अगर ये स्क्वायर होता तो इसके कितने डायगोनल होते बताना जरा। एक इधर से आता एक, और एक इधर से आता 2, बोलो हाँ या नहीं। अगर ये स्क्वायर होता तो इसके डायगोनल कितने होते? 1, और एक इधर से आता 2 होते, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, जिसे हम लीडिंग डायगोनल, क्या बोलते हैं इसको, लीडिंग डायगोनल या फिर मेन डायगोनल के नाम से जानते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? या फिर इसी चीज को हम प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से भी जानते हैं। तो एक ही बात है, ये सभी चीजें सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। और वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम वाले डायगोनल की बात करता है, इसकी बात करता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो जब भी मैं कभी यहां पे मैट्रिक्स में डायगोनल का नाम लूंगा तो हमेशा इसी वाले डायगोनल की बात करूंगा, इधर वाले डायगोनल की मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, ओके फाइन।
तो आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है आपके पास वो क्या होगा 1 1 1। आप 2 क्रॉस 2 का भी बना सकते हैं, 3 क्रॉस 3 का भी बना सकते हैं, 4 क्रॉस 4 का भी बना सकते हैं। मैक्सिमम टाइम हम 2 क्रॉस 2 और उससे भी ज्यादा मैक्सिमम टाइम हम 3 क्रॉस 3 में डील करेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट को 1 1 लिख दिया और बाकी सभी एलिमेंट को मैं 0 0 0 0 बनाने वाला हूं। सो दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। दोनों रो और कॉलम इक्वल है, इसीलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर डायगोनल 1 आ जाए तो इसी को कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नहीं तो इस मैट्रिक्स का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। पता चल गया होगा यूनिट मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि लीडिंग डायगोनल में यूनिट वैल्यूज है, 1 1 1 1 आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नंबर 6। अब की बार हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये जो स्केलर मैट्रिक्स आपको देखने को मिलता है, इसमें अगेन कोई भी मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, इसमें ना डायगोनल में ना सेम एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, सेम एलिमेंट्स। जैसे मैंने बोला 5 3 1, कुछ भी लिख दो रेंडमली, सेम है ना, स्केलर है ना, तो सेम लिखो ना भाई। जैसे 4 हो गया 4 हो गया 4 हो गया, ठीक है, सेम एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे आपके पास 0 0 0 0 0 0। समझ में आ गई बात। तो लीडिंग डायगोनल यही है। तो जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, उसमें अगर सेम एलिमेंट देखने को मिल जाए, जैसे कि ये वाला है, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है? हाँ, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली 1 के केस में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर हम इसे यूनिट मैट्रिक्स का नाम देते हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के केस में ये बस सेम होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब इसी से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकला और कुछ नहीं। नेक्स्ट आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी रैंडमली आपके पास यहाँ पे 7 कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, एलिमेंट होने चाहिए डायगोनल में। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, जैसे ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, 0 0 0 0 0 0। लीडिंग डायगोनल जो होता है उसमें कुछ ना कुछ आपके पास एलिमेंट होना चाहिए, तब हम इसको क्या बोल देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। आई होप यहां तक आप सभी को बेहतरीन तरीके से जो है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये जो 3 अभी बताए ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ना उल्टा याद कीजिए, पहले डायगोनल देखिए, पहले डायगोनल को याद कीजिए। डायगोनल में क्या होता है, सभी एलिमेंट 0 होते हैं, बट जो डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। फिर स्केलर को याद कीजिए, सभी एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन जो डायगोनल होते हैं वो सेम होने चाहिए। फिर तीसरा याद कीजिए आइडेंटिटी वाला, कि जो सभी एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं वो बिल्कुल हमेशा सिर्फ 1 ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से तीनों को जो है वो आप याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट आपके पास जीरो मैट्रिक्स भी बता दिया जाता है आपको, जीरो मैट्रिक्स। और ये जो जीरो मैट्रिक्स है उसमें कुछ नहीं है, सभी एलिमेंट्स आपके पास 0 0 0 0 देखने को मिलेगा। 2 क्रॉस 2 का बना दिया मैंने, है ना। आप 3 क्रॉस 3 का भी बना सकते हैं इस तरीके से। सभी एलिमेंट्स क्या होंगे आपके पास 0 0 0 0। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीरो मैट्रिक्स। मेरे हिसाब से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। चलो 9th की बात करते हैं। 9th टाइप्स में आपके पास देखने को मिलता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और 10 नंबर में आपके पास देखने को मिलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इन दोनों में ना एक सिमिलरिटी है, और वो चीज को आप देखकर थोड़ा सा रिलेट करके याद रख पाएंगे, है ना। जैसे कि मैंने एक यहां पे बनाया इस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नो डाउट। एलिमेंट आपके पास क्या करने, यहाँ पे 5 ले लो, 7 ले लो, 0 ले लो, इधर आपके पास 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, 1 ले लो, और यहाँ पे आप 0 0 और 0 आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक 5 ये वाले सभी एलिमेंट्स ले लिए, और यहाँ पे मैंने ना 0 0 और 0 बनाया हुआ है। अब इस 0 0 0 का क्या मतलब है, इसको तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो ये जो लोअर वाला ट्रायंगल है इस तरीके से, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओ यहाँ पे, तो सभी के सभी ना न्यूमेरिक वैल्यूज से बनने चाहिए क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नीचे में एक ट्रायंगल बनना चाहिए, नहीं तो उल्टा याद रखेंगे तो 0 से अपर में बनेगा। तो आपकी मर्जी है, जिससे आप याद रखना चाहें रख ले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो नीचे में जो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगे उससे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना चुपचाप, ठीक है, फाइन। अच्छा, अगर आप उल्टा याद रखना चाहते हैं कि लोअर में अपर साइड में आपके पास 0 से राइट एंगल ट्रायंगल मैट्रिक्स बनता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब इसी का उल्टा इसमें कर दो, इसी का उल्टा क्या कर दो भाई, इसमें कर दो भाई, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो इसको अगर मैं उल्टा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखना, मुझे न्यूमेरिक वैल्यूज आपकी बार ऊपर बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ 5 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा और
यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 5 7 2, ठीक कुछ भी बना दो। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर नीचे आपके पास 0 से ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के। समझ में आई इतनी बात? ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैं अभी आप लोगों को मैट्रिक्स से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है और कुछ भी नहीं। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, इतना ही से आपका जो काम है वो पूरा का पूरा बन जाने वाला है। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का काम है ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं उसको बेहतरीन तरीके से आप रिवाइज करके आएंगे। समझ में आई इतनी बात? तो कल के सेशन में मैं आप लोगों को यहीं से आगे कंटिन्यू करके दिखाऊंगा, छोटे छोटे टॉपिक करूंगा एक एक दिन में, और इतना ही आप लोगों को भी डेली निपटा देना। आई होप आप सभी को आज के सेशन में सभी चीजें क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।